हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्यूब की लंबाई L तथा त्रिज्या R है। इसमें तारपीन का तेल बहता है। यदि ट्यूब के दोनों सिरों पर दाबांतर P है तथा श्यानता गुणांक जीटा है, तब जीटा बराबर P गुणे R का वर्ग ऋण X का वर्ग भागे 4VL, जहां ट्यूब के अक्ष से X दूरी पर तेल का वेग V है। बोला जा रहा है जीटा की विमा कितनी है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0। दूसरा ऑप्शन है एम एल टी की घात ऋण 1। तीसरा ऑप्शन है एम एल की घात ऋण 3, टी की घात ऋण 2। अंतिम ऑप्शन है एम एल की घात ऋण 1, टी की घात ऋण 1। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, बात करें अगर हम दाब की अथवा दाबांतर की, तो जो दाब होता है उसकी विमा लिखी जाती है बल की विमा भागे क्षेत्रफल की विमा, क्योंकि दाब बराबर होता ही है बल भागे क्षेत्रफल। बल की विमा होती है एम एल टी की घात ऋण 2 भागे क्षेत्रफल की विमा होती है एल की घात 2। इसलिए बोला जा सकता है कि जो दाब की विमा होगी वो दरअसल बराबर होगी एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 2 के बराबर। यह हो गई दाब की विमा। बात करें गति की विमा की, तो जैसा कि आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बड़ा समय होता है, इसलिए गति की विमा होती है एल टी की घात ऋण 1। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं बराबर हो। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऋण बी, तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों की विमाएं बराबर होंगी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर हमें एक सूत्र दिया हुआ है जीटा बराबर पी आर का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग, और इसमें भाग लगाना है 4VL का। बोला जा रहा है कि जीटा की बीमा कितनी है। यह सूत्र दरअसल प्रश्न में ही दिया गया है। जीटा का हमें बीमा पता करना है, तो यहाँ पे जीटा की जो बीमा हो जाएगी वो दरअसल होगी पी की बीमा गुणे इस आर का वर्ग ऋण एक्स के वर्ग की बीमा, जो कि बराबर होगी या तो आर के वर्ग की बीमा के बराबर या तो एक्स के वर्ग की बीमा के बराबर। अब क्योंकि आर का वर्ग और एक्स का वर्ग दोनों की बीमाएं बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये घट रही हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया। दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं बराबर हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो किलोग्राम को किलोग्राम से ही घटाया जा सकता है, दूरी को दूरी से ही घटाया जा सकता है, दूरी को कभी किलोग्राम से नहीं घटाया जा सकता। इसलिए यहां पे लिखेंगे आर अथवा एक्स के वर्ग का बीमा। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे एक्स के वर्ग की बीमा, और नीचे भाग लगाएंगे। 4 एक नियतांक है तो उसकी कुछ बीमा तो होगी नहीं, तो नीचे आएगा v की बीमा गुणे l की बीमा के बराबर। जो p है वो दरअसल दाब है अथवा दाबांतर है, जिसकी बीमा दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 2 है। तो यहाँ लिखेंगे एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 2 गुणे एक्स का वर्ग मतलब एल की घात 2 भागे चाल का जो बीमा होता है वो है एल टी की घात ऋण 1 गुणे लंबाई, इसका बीमा एल है। तो यहां से हमें मिलेगा एम, यहाँ एल और एल आपस में जब गुणा होंगे तो एल का वर्ग बन जाएगा और ऊपर एल का वर्ग कट जाएगा। यहां बचेगा एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 1। यही हो जाएगा जीटा का बीमा, और यही प्रश्न में पूछा गया था। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए, एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 1। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।